पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर कलीमुल्लाह का खिताब मिला। अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले, कलाम करने वाले, वो जलीलुल कद्र पैगंबर। जब आपने मिस्र से हिजरत की, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के यहाँ पले बड़े। एक दिन क्या हुआ कि बनी इसराइल जो इनकी कौम थी, बनी इसराइल के एक आदमी की किसी फिरौनी से लड़ाई हो गई, मिस्री से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे थे। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, हुजूर देखिए मैं कमजोर हूँ, बनी इसराइल हूँ, ये फिरौन का आदमी मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, जलाली पैगंबर। गुस्सा आया तो एक घूंसा मार दिया आकर उसके। एक घूंसा मारा, मारने वाले कौन? पैगंबर खुदा। एक घूंसा मारा और वो एक ही घूंसे में मर गया। एक घूंसे का ही नहीं हुआ, और भाई पैगंबर का घूंसा था। ये तो फिरौन का कोई चेला चपाटा था, उसके उसमें सता कुटुंब में से। इन्होंने तो मियां मलकुल मौत को, मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार दिया था, तो आंख निकल के बाहर आ गई थी मौत के फरिश्ते की। पूछ लो इनसे, उलमा से। भाई पैगंबर तो पैगंबर, हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर, मारा थप्पड़ मलकुल मौत को, आंख बाहर आ गई। तो उन्होंने घूंसा मारा था, जैसे मारा वो एक घूंसा ही बर्दाश्त न कर पाया, मर गया। ये बनी इसराइल का जो शख्स था ये भी चला गया, हजरत मूसा भी चले गए। कुछ दिन गुजरे, फिर देखा कि वो फिर किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, फिर उसका झगड़ा हो रहा है। अब की बार इसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, हुजूर देखिए ये मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुक जा, मुझे पता लग गया तू ही मक्कार है, तू ही झगड़े करता, तू ही लड़ाइयां करता, तूने उसे मरवा दिया खामखा, उसके घूंसे लगवा दिया, तू ही झगड़े करता फिरता। आप जब उसकी तरफ बढ़े तो इसे तो पता था एक घूंसे में वो मर गया था। ये वहां से जल्दी भागा। इसने कहा एक भी अगर मेरे लग गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। भागा मगर शरारती था, फिरौन के पास चला गया। फिरौन से जाकर सारा मामला बता दिया। कहने लगा, ये जो मूसा है ये तुम लोगों में से नहीं है। कहने लगा ये हम में से है, बनी इसराइल में से हैं, और वो जो आदमी मरा था उसको इन्होंने मारा था। सारी सच्चाई बता दी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब बादशाह के सिपाही पीछे आने लगे, अब खतरा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, आपने मिस्र छोड़ा। मदियन या मदाइन कोई जगह थी, वहां पहुंच गए। आप जब गुजर रहे थे आपने देखा एक कुआं है, कुएं पे बहुत सारे चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। दो लड़कियां हैं जो पीछे खड़ी हैं, अपने जानवरों को रोक रही हैं, बड़ी बाहया पर्देदार हैं। और वो दोनों लड़कियां पीछे इंतजार में हैं कि जब ये सारे पानी पिलाकर चले जाएं तब बचा हुआ पानी हम अपने जानवरों को पिलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो आगे बढ़कर उन दोनों लड़कियों से आपने फरमाया, तुम क्यों अपने जानवरों को रोके खड़ी हो? तुम पानी क्यों नहीं पिला रही हो? वो दोनों की दोनों कहने लगी, इसलिए कि ये सारे के सारे मर्द हैं, हम औरतें। ये सारे मर्द ताकतवर हैं, हम पीछे इसलिए हैं कि अगर हम मर्दों में जाएंगे तो बेपर्दगी होगी, तो पहले ये पिला लेते हैं तब हम आगे जाते हैं।
कहने लगी ये काम हम इसलिए करते हैं कि हमारे वालिद बड़े कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, हमारे बाप बूढ़े हैं, तो हमको मजबूरन ये जानवरों को चराना पड़ता है, इन्हें पानी पिलाना पड़ता है, लेकिन पर्दे का ख्याल रखते हैं हम शरीयत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बराबर में दूसरा कुआं देखा, एक हौज देखा, मगर उसके ऊपर एक पत्थर रखा है, बड़ा भारी, बड़ा वजनी, इतना भारी कि एक आदमी से तो क्या 2-4 से भी ना उठे, 10-20 उठाएं तब उठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उस पत्थर को हटाया, अकेले ने हटा दिया, क्योंकि पैगंबर खुदा की ताकत, नबूवत की ताकत, अकेले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को हटा दिया और फिर उससे पानी निकाला, इनके जानवरों को पिलाया। जानवर सैराब हुए। वो दोनों लड़कियां अपने जानवरों को लेकर घर चली गई। तो आज रोजाना के मुकाबले जल्दी पहुंच गई। जानते हो ये 2 लड़कियां किसकी लड़कियां, किसकी बेटियां? ये भी पैगंबर खुदा हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। क्यों हया न होती इनके अंदर, क्यों पर्देदारी न होती इनके अंदर? हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बच्चियों, आज जल्दी कैसे आ गई? कहने लगी, हमें एक नेक आदमी मिला, उसने हमारे जानवरों को जल्दी पानी पिला दिया, इसलिए हम जल्दी घर वापस आ गए। अल्लाह अकबर। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस नेक आदमी को बुला कर लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, घर बुलाया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने खाना सामने रखा, फरमाया खाना तनावुल करो। हजरत मूसा ने अर्ज किया, खाना तो नहीं खा सकता। का इसलिए का इसलिए अगर खाना खा लिया तो जो मैंने काम ये किया था, जानवरों को पानी पिलाया था, ये उसकी उजरत हो जाएगी, ये उसकी कीमत बन जाएगी, लिहाजा मैं खाना नहीं खा सकता। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, मैं तुम्हें खाना उस काम की वजह से नहीं खिला रहा, इसलिए खिला रहा हूं कि ये हमारा खानदानी काम है। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसे दस्तरखान पे बिठाकर उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहबे इस्लाम। हम तो बहरहाल खाना खिलाया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने जब आपकी शराफत, दयानतदारी और ये सब चीजें देखी, अखलाक और किरदार देखा, तो फरमाने लगे कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह कर लो, शादी। अब देखो रिश्ते की बात चल पड़ी, रिश्ते की बात। तो यहां से ये भी पता लगता है बिचौलिया हो ना हो, रिश्ता फिर भी हो सकता है। कौन बिचौलिया था भाई? और अम्मा अब्बा भी अगर बात करने न जा रहे हो तो शरीयत के दायरे में रहकर लड़का भी बात कर सकता है। मगर लड़के को ये चाहिए, ऐसा न हो कि अम्मा अब्बा की मर्जी के खिलाफ और उनकी तजलील के लिए बस फिर निकल पड़े कि मैं खुद ही कर लूंगा अपना रिश्ता। इस्लाम ने हक तो दिया है, अपनी पसंद से बता सकते हो भाई मैं यहाँ पसंद है मेरी। और इस्लाम कहता है लड़की लड़का दोनों जब एक दूसरे को पसंद करें तो निकाह, वाहिद सॉल्यूशन निकाह। मगर ये भी नहीं है कि आजकल हमारे यहाँ कई लोग जबरदस्ती थोप देते हैं। लड़के और लड़की में फर्क है बहुत ज्यादा, बल लपेट दिया, कहीं माल के लपेटे में लिपट गया, कहीं 4 व्हीलर के लपेटे में लिपट गया। लड़का बेचारा क्या करे? जोग देखा करो, जोड़ मिलाते हुए। जैसा लड़का हो वैसी लड़की देखा करो, ताकि उनकी जिंदगी में सुकून रहे, खुशहाली रहे, उनमें झगड़े ना हो।
उनकी जिंदगी दुश्वार ना बने, बच्चों की जिंदगियों को खुशगवार बनाने की कोशिश करो। बात रिश्ते की चलने लगी। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अपनी बेटी के साथ निकाह कर दूं। मगर ये निकाह इतना आसान थोड़ी था कि बस कह दिया और निकाह हो जाएगा। फरमाते हैं निकाह करना तो चाहता हूं मगर एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? क्या है तुम्हारे पास? घर बार कुछ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, निकाह तो कर दूंगा मगर तुम्हें 8 साल तक मेरे यहाँ नौकरी करना पड़ेगी। 8 साल तक नौकरी। तो वो माँ बाप जो अपनी औलाद से लड़ते हैं, ससुर को अस्पताल दिखाने क्यों चला गया, ससुराल में कोई काम था उसमें क्यों शामिल हो गया, साला घर बना रहा था ये चला गया मशवरा देने, या कोई काम करा दिया तो हो गुलाम है गुलाम। ये तो बेचारा घर की ज्यादा से ज्यादा 2-4 रद्दे ईंट के रखवाइएगा दीवार के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो 8 साल नौकरी की है ससुराल, तब जाकर निकाह हुआ। कितने साल? 8 साल। अब तो लड़के वाले ये चाह रहे हैं कि लड़की वालों से करवाए जाओ गुलामी दबा के। एक फोन पे अगर हाजिर न हुए तो खैर थोड़ी है फिर, हैं? मुरब्बतें नाहन के अंदर ये भी कोई आदमी है, इन्हें कोई रिश्तेदारी का पता है? हमने फोन करा और कोई आया नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे कि बेचारा किसी काम में था, मसरूफ था, नहीं था, कोई घर पे नहीं आ सका। नहीं जी, फिर तो खैर नहीं है। 8 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने काम किया, तब जाके हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हजरत सफूरा से उनका निकाह किया। एक बात आगे बढ़िए, 11वीं शरीफ का महीना है ये, कौन सा बोलो? थक रहे हो, खत्म कर दें अब तकरीर, ये बात बता के खत्म कर देंगे। हजरत सरकार गौसे आजम पीरान पीर रोशन जमीर, उनकी 11वीं करते हो, लंगर पकाते हो, बिरयानियां बनाते हो, सब काम करते हो, मगर जरा उनकी हिस्ट्री पढ़ लेते या सुन लेते या समझ लेते। हजरत सरकार गौसे आजम के वालिद का नाम है हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, वली है अपने वक्त के। एक रोज एक जगह से गुजर रहे थे, रास्ते में एक नहर नजर आई। दिन भर के रोजे से थे, शाम का वक्त था, भूख लग रही थी बहुत तबीयत से। तो एक सेब आपको पानी में नजर आ गया, सेब आपने उठाया, भूख तो लगी रही थी, शिकम की आग बुझाना था, सेब उठाया और खा लिया। सेब तो खा लिया मगर फिर ख्याल आया कि मैंने सेब तो खा लिया मगर मुझे ये पता नहीं मालिक कौन है इसका। यहाँ तो पूरा लूट लाट के भी नहीं सोचते कि वो एक सेब खा के इस फिक्र में थे कि मालिक कौन है, उससे जाकर माफी मांग लूं। तमाम दुनिया की लूटम लाट मचा दी, किसी से माफी मांग रहे हैं? बताओ भाई, अटैचियां की अटैचियां साफ कर दी, कोई मांग रहा है किसी से माफी? माले हराम लोग ऐसे खा रहे हैं कि मियां बस पूछो मत।
ये बड़े समझदार लोग हैं, सब बात समझते हैं। अल्लाह ताला खुश रखे और रिस्क हलाल हर मुसलमान को अता फरमाए। रिस्क हराम से बचने की कोशिश करें, हमेशा हमेशा बचने की कोशिश। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बेदार हुआ। मैंने सेब तो खा लिया मगर मुझे पता नहीं इसका मालिक कौन था। कल बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह ने सवाल किया तूने यूं ही सेब उठा के खा लिया था तो क्या जवाब दूंगा। तो बस फिर इस फिक्र में लग गए कि अब इसके मालिक का पता लगना चाहिए। देखा कि पानी इधर से आ रहा है नहर में, तो सेब भी इधर से आया। उसी तरफ चलने लगे। चलते चलते आपको एक बाग नजर आया नहर के किनारे, और एक पेड़ सेब का उसकी शाखें झुकी हैं नहर की तरफ। देखा, समझ गए यहीं से सेब गिरा है और पानी में बह के आगे गया है। बाग के अंदर गए, मालिक के पास पहुंचे। बाग के मालिक से जाके बोले एक सेब आपके बाग का पानी में बहता जा रहा था, बस मैंने भूख लगी थी उठा के खा लिया, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। क्या लोग थे यार, क्या लोग थे। यहाँ धीरे 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 खुरपे से चकरोट को मेंढ बना दिया। और फिर माफी मांगने को तैयार नहीं है किसी से। अच्छा, वो जो मेंढ बनाई ना चकरोट की, और जो मेंढ को पतली सी पगडंडी में तब्दील किया, वो चकबंदी आएगी, वो फिर वही हो जाएगा चौड़ा वाला रोड। मगर इसने अपनी कब्र जरूर तंग कर ली। जमीन तो यही रहनी है। तू छील छील के 1 बीघा बढ़ा ले, 2 बीघा बढ़ा ले, 10 बीघा 100 बीघा बढ़ा ले, मगर मरेगा तो 2 गज ही हिस्से में आएगी, उसी कब्र में जाना है। चला ले जितना खुरपा चलाना है, जितना फावड़ा चलाना। एक तो हाथ में तस्बीह लेके ट्रैक्टर वाले को बता दिया था जरा सा और लेके आ इधर से, और वैसे तस्बीह चल रही और ट्रैक्टर वाला लेके आ, छील दे थोड़ा सा रास्ता। अरे बगैर डकार लिए खा रहे हैं यार। सिस्टम ऐसा हो गया, अल्लाह रहम फरमाए। मगर वो क्या लोग थे, एक सेब ही तो खाया था, एक सेब खाया था तो मुआफी मांगने पहुंच गए। मूंगफली के ठेले पे जाके लेगा 5 रुपए की, तो 5 रुपए की खड़े खड़े उठा उठा के खा लेगा वहां। परचूनी की दुकान पे चीनी लेने गया है, तो दुकानदार से कह रहा है नमकीन का डब्बा खोलिए। मुंह जरा ऐसी हो गया, कड़वा कड़वा नमका कर लूंगा। समझ रहे हो? कमाल है यार, इजाजत नहीं ले रहे, कुछ नहीं, उठाया खाने लगे। कई लोग हमने बाजार में देखे, बाजार में दुकानों के पास चलते चले जाएंगे, किसी से किसी चीज का रेट पूछा, किसी से किसी चीज का रेट पूछा, हत्ता के पनसट्टे वाले पे भी अगर पहुंच गए तो खाने की चीज तो होती ना, कोई मसाले हो उस पे, तो उस पे भी फिर जब कुछ नहीं समझ में आता तो जरा सा धनिया उठा के मुंह में रख लिया, सौंफ ही उठा के मुंह में रख लिया, यानी कुछ ना कुछ तो हो। मुंह चलाते जा रहे हैं, चापते जा रहे हैं, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान। सब्जी वाले से खीरा ले लिया, अरे बोले लाए खीरा खिलवा दे, खिला एक टमाटर ही खिलवा, कुछ ना तो भागते भूत की लंगोटी, ठीक छोटा सा टमाटर ही दे दे।
एक सेब खाया मगर फिक्र कितनी लग गई, मुआफी मांगने पहुंच गए। जहां पहुंचे वो बाग का मालिक भी अल्लाह का वली, उन्होंने भी देखा, समझ गए ये तो कोई वली आ गया है। जान गए अल्लाह वाला आ गया। कहाँ होते हैं ऐसे लोग? तो उन्होंने क्या कहा? फरमाने लगे मुआफ तो कर दूंगा मगर ऐसे नहीं। पहले 6 साल मेरे बाग में तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। एक सेब कितना? कोई मूंगफली के ठेले वाला कह दे कि माफ तो कर दूंगा मूंगफली के बदले, मगर 2 दिन मेरी मूंगफली बिकवानी पड़ेंगी। ठेला पलट के घर को आ जाएंगे उसका। बोलो हो, शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा तू भी। हम माफी क्या मांगने लगे 2 मूंगफलियों की, तू तो हमें 2 दिन के लिए लपेट रहा है। काम तो कर अपना, ऐसी माफी न चाहिए। फरमाया 6 साल नौकरी करना पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि कर भी क्या सकते हैं, माफी चाहिए, कर लेंगे 6 साल नौकरी। लो जी, बाग में रहने लगे, वहीं बाग में नौकरी करने लगे। न कोई तनख्वाह है न कुछ है। दिन से महीने बने, महीनों से साल बने, साल से आगे बढ़ी गिनती 6 साल। हमने कितनी आसानी से कह दिया 6 साल। मैं लॉकडाउन का 1 महीना काटे नहीं कट रहा था और हमने कितने आराम से कह दिया 6 साल। भाई 1 महीने ही तो काम बंद हुए थे लोगों के लॉकडाउन में। उस 1 महीने का असर रहा कई महीने आगे पीछे कोरोना, वो पूरा साल ही लगभग उसमें। लेकिन फिर भी खास तौर पे जो वो 1 से 2 महीने का मामला था वो जरा खतरनाक था। काटे नहीं कट रहा था भाई साहब। और हमारे लोगों का हिसाब ऐसा, बकरी वाला, बकरी को जानते हो तुम, बकरी की फितरत, रस्सी लेकर आगे चलो, आगे खींचोगे तो पीछे को भागेगी, और पीछे को लेकर चलो तो इधर को भागेगी। इन्हें मुसलमानों को मस्जिदों में को हाँक रहे थे तो ये पीछे को भाग रहे थे, और लॉकडाउन में मस्जिदों से पीछे को हाँक रहे थे तो ये मस्जिदों में को भाग रहे थे। है ना बकरी वाला हिसाब? उल्टे ही चलेंगे। मगर भैया हाँ देखो, हजरत बता ना, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मगर ये वाली जो उल्टी चाल है ना, मस्जिदों से उल्टा भागने की, ये अच्छी नहीं है। दीवानगी की उल्टी चाल तो समझ में आती है, मगर ये वाली उल्टी चाल तो ऐसी है कि इस पे तो फरिश्ते मारेंगे बहुत। खैर नहीं। तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया 6 साल, मगर 6 साल उन्होंने गुजारे ना यार, बाग में काम किया फ्री में 6 साल। मासूम अली साहब का तो रिश्ता इनके अब्बा अम्मा ने और रिश्तेदारों ने मिलकर तय कर दिया, अब शादी हो रही है। और उन्हें तो 6 साल पहले बाग में नौकरी करनी पड़ी। और फिर 6 साल के बाद में जब गए कि हुजूर 6 साल हो गए, अब माफ कर दो, उन्होंने कहा भाई अभी नहीं, 6 साल और करो। 12 साल। जब 12 साल हो गए तो आके बोले हुजूर अब 12 साल हो गए, अब तो माफ कर दो। एक से कब 12 साल हो गए, अब तो माफ कर दो। तो उन्होंने फरमाया कि माफ तो कर देंगे, मगर एक शर्त और है हमारी। क्या? कहा हमारी एक बेटी है जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। ये बैठे नौजवान, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से माजूर। जितनी देर में ये बात बताई जाएगी इतनी देर में तो वो 10 किलोमीटर पार करके उधर निकल जाएगा, है ना। अगर जरा सा ये बता दो कि भैया रिश्ता तो बढ़िया है, मगर जरा लड़की के पैर में थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, जैसे मोचना आ जाती है, पैर जरा सा टेढ़ा, करेगा कोई? बोलो भाई बोलो, कर लेगा इस कंडीशन पे कोई? तुम बोल नहीं रहे, देखो डर रहे हो, बताओ करेगा कोई? अरे गलत कह रहे हो, कर लेगा।
बहु से ये पता लग जाए कि 4 पहिया मिल रही है, कर लेगा वो। अरे थोड़ी बहुत मोच और थोड़ा बहुत पैर मुड़ा हुआ छोड़ो, अगर पोलियो की मारोगी भी टांग होगी ना, और अगर 4 पहिया मिल रही होगी तो वो कर लेगा। एक नौजवान का जब रिश्ता हो रहा था तो हजरत उससे मैंने जब कहा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात सुनने में आई है, पैर में कुछ फर्क है, तो तुम सोच लो यार, तुम्हारी जिंदगी आगे दिक्कत ना आए। तो उसे पता लग गया था कि मामला ठीक ठाक है, पार्टी तगड़ी है। बोला हजरत अब बताओ, देखो ये तो अल्लाह की तरफ से है, कौन क्या कर सकता। अगर मान लो ये बिल्कुल सही होती और हम शादी करके ले आते, फिर हमारा घर टूट जाता इसका पैर, तो हम क्या करते? फिर भी हमें रखनी पड़ती ना घर में। मैंने कहा हाँ रखनी पड़ती। तो बोले बस ऐसे समझ लो अल्लाह की मर्जी है, जैसा भी है इसका हमें तो मंजूर है। मैंने कहा बेटे तुझे इसका पैर मंजूर नहीं है, इसकी दौलत मंजूर है। फरमाया आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, पैरों से माजूर, हाथों से माजूर, निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया कि कयामत के दिन फंस जाऊं उससे बेहतर यह है कि इस माजूर लड़की से निकाह कर लेता हूं। हाय 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 हाय, ये दीनदारी होती है। कयामत के दिन फंस न जाऊं, मैदान महशर में फंस न जाऊं, आखिरत का डर था। आखिरत का ख्याल था, हमें नहीं है आखिरत का ख्याल। उन्होंने सोचा आखिरत में फंस न जाऊं, चलो माफी तो मिल जाएगी, कर लेता हूं निकाह। राजी हो गए, कहने लगे मंजूर है। अब निकाह कर दिया गया, शादी कर दी गई। जब शादी हो गई और ये बीवी के पास गए, इन्होंने जाके देखा तो ये वापस आ गए और अपने ससुर के पास आकर कहने लगे हुजूर, आपने जिसको दुल्हन बना के बिठाया है वो मेरी दुल्हन नहीं कोई और है। फरमाने लगे नहीं नहीं वो तुम्हारी दुल्हन है। कहा नहीं वो तो कोई और है, आपने कहा था आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथ पैरों से माजूर, वो तो ठीक ठाक है। आंखें भी सही है उसकी, वो सुन भी रही है, उसके कान भी सही है, मैं गया तो उसने सलाम भी किया, उसकी जबान भी सही है, वो तो कोई और है। अल्लाह वाले ने फरमाया बेटा गौर से सुनो, मैंने जो कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है इसलिए कहा था, मेरी बेटी ने अपनी आंखों से कभी बेहयाई के मनाजिर नहीं देखे, अगर देखा है तो खोल के कुरान देखा है। कानों से बहरी इसलिए बताया मेरी बेटी ने कभी गलत चीजें नहीं सुनी, सुना है तो सिर्फ अल्लाह का कलाम, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना है। कहते मैंने जो कहा था गूंगी है इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की जबान पर कभी गलत बातें नहीं आई, जब भी बोली है हक बात उसने बोली है, जब भी उसकी जबान पर कुछ आया है वो या तो कुरान की आयत है या मुस्तफा की हदीस है या आका पर दुरूद व सलाम उसने पढ़ा है। गौर फरमाइए, आंखों से कभी कुछ गलत नहीं देखा, कानों से कभी कुछ बेहुदा कुछ गलत नहीं सुना। कानों में ब्लूटूथ एयरफोन लगाकर घंटों गाने सुनने वाले फिक्र करें आखिर।
कानों में एयरफोन लगाकर गंदी वीडियोस देखने वाले मोबाइलों में फिक्र करें कि इन कानों को अल्लाह ने जो बनाया है और कुव्वते समाअत दी है इन गंदी वाहियात चीजों को सुनने के लिए नहीं, इन गंदी वाहियात आवाजों को कानों को सुनने के लिए नहीं। अल्लाह ने ये कुव्वते समाअत इसलिए दी है कि हक बात तेरे कानों तक आए, तू उसे सुन और उसे सुनकर फौरन कबूल कर ले और तू उस हक बात को अपनाकर उस पर अमल करना शुरू कर दे। ये आंखें अल्लाह ने इसलिए नहीं दी कि तुम इनसे गंदी वीडियोस देखो, तुम फिल्में देखो, ड्रामे। ये हमारे मर्द तो देखते ही देखते थे तमाम फिल्में और ये तमाम चीजें। हमारी औरतें भी बड़ी शातिर हो गई, बड़ी पाकिस्तानी सीरियलों से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये भी पाकिस्तानी नाटक जो आ रहे हैं ना सीरियल, और उन्होंने भी हद कर रखी है बेहूदगी की पाकिस्तानी सीरियलों ने। ये जो अभी स्ट्राइक हुई थी ना, एयर स्ट्राइक, तो हमने तो मोदी जी से, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है भैया एक काम करो, ये जो पाकिस्तानी सीरियल आ रहे हैं अब की बार स्ट्राइक जरा इन पे करवा दो। ये पाकिस्तानी सीरियल आने बंद हो जाए, इन्होंने हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया। इन नाटकों ने, सीरियलों ने हमारे घरों की औरतों को आवारा मिजाजी दे दी। मार्केट में जाके अब समझ में थोड़ी आ रहा कुछ, अब तो नायरा वाला ही कट चाहिए, नायरा का फ्रॉक, नायरा वाला, क्योंकि उसमें देख लिया ना। मार्केट में देखो तुम जाकर, मियाँ रास्तों में पैर रखने की जगह ना, औरत को औरत चढ़ी पड़ी है, निकलने का रास्ते न दे रही, और बुरा हाल है। दुकान पे मर्द चला जाए ना कपड़े खरीदने, हमारे यहाँ इस्लाम कहता है कि बीवी को शोहर ला कर दे कपड़े, बहन को भाई ला कर दे। आखिरी बातें हैं मेरी, खत्म हो गई। बहन को भाई ला कर दे या बेटी को बाप ला कर दे, इस्लाम का मिजाज है। तो औरतें बेपर्दा न फिरें। अब सिस्टम हो गया उल्टा। अब अगर मर्द अगर कपड़ा लेने चला जाए, और बिलखुसूस ये मौलाना लोग अगर चले जाएं, तो इन्हें खुद को शर्म आ जाती है कपड़े वाली दुकान पर जाकर ये कपड़े नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां औरतें इतनी हैं कि ये अकेले मौलाना खड़े हुए गिल्टी फील करते हैं, अकेले मौलाना खड़े हुए जरा शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं, तो ये वापस आ जाते हैं। क्यों? हमने अपनी घर की औरतों को खुला छोड़ा। जाओ घूमो फिरो। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं, आका फरमाते हैं वो दय्यूस है। और ताजदारे मदीना ने फरमाया उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कल को देखियो तुम, जब ये दूल्हा बनेंगे ना मासूम अली, तो चोटी सेहरे में तमाम औरतें होंगी, और हो सके ऐलान भी हो, जानी भाई के यहाँ चोटी सेहरे का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सभी हजरात से गुजारिश है कि बहुत जल्द जानी भाई के यहाँ पहुंच जाएं, चोटी सेहरे में शिरकत करें। भाई होता नहीं ऐलान, मैंने कई गांवों में सुना। अब आ गई सब औरतें निकल के। 6 महीने से जिस औरत ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, लीचड़ी सनीचरी फिर रही थी, आदमी इससे लड़ रहा था, अब देखो तो हिरन बन के पहुंची है, परकटी बन के गई है। अब मोहल्ले से जब गुजरी तो सारा मोहल्ला कह रहा है भाई चच्ची तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, और वो चच्चा इस चच्ची से परेशान है जिसके निकाह में ये चच्ची है। सारा मोहल्ला राजी, और चच्चा घुटनों में सर रख के रो रहा, हाय तकदीर कहां से ये मुझे मिल गई। ओ खुदा के बंदो, ये क्यों हमने अपने घर की औरतों को आवारा छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। पर्देदारी का माहौल पैदा करना, शादियों को जरा दुरुस्त करने की जरूरत है मेरे भाई।
शादियों को शरई दायरे में लाने की जरूरत है। शादियां न दिखावे के लिए होती हैं, न ये जो है नशो नुमा के लिए होती हैं, न साहबी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए होती हैं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है, हुजूर की सुन्नत है। ये जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए, इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम दिया। सबसे पहला निकाह अल्लाह ने खुद हजरत आदम और हव्वा का किया, और उस निकाह में फरिश्ते गवाह बने, इजाबो कबूल हुआ। कबूल इजाबो कबूल यही सबसे अहम चीज है निकाह के अंदर। और फिर गवाह हो, उनकी मौजूदगी में इजाबो कबूल हो जाए। तो सबसे पहला निकाह अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा का जन्नत के अंदर किया, और ये निकाह हो गया। इस निकाह को करने के बाद परवरदिगार ने इंसानियत का आगाज कर दिया, इंसानियत का सिलसिला शुरू हो गया। शादी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए होती है, शादी घरों में खुशियां लाने के लिए होती है, शादी नबी की सुन्नत अदा करने के लिए होती है, शादी कल्बी सुकून हासिल करने के लिए होती है, शादी जिंदगी की वीरानियां दूर करने के लिए होती है। तो याद रहे, शादी को इस्लामी दायरे में रहकर करेंगे तो शरई तौर पर जो शादी के फायदे हैं सब मिलेंगे। और अगर शादियों में नाचना गाना और खुराफात लाएंगे और ये तमाम चीजें लाएंगे तो फिर जान लो खतरा ही खतरा है, खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह ताला ने जब ये ऐलान किया तो सबसे पहले यहाँ एक चीज का जिक्र किया। मैं कुरान सुनाता हूँ, सुनिए और मोहब्बत से सुनिए, और हो सके तो मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहन नासुत्तकू। सबसे पहला फिक्रा इत्तकू, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। अल्लाह से बोल जाओ थोड़ा बहुत, डरो, अल्लाह से डरो, बाकी किसी से मत डरो, फिर कोई भी हो। सही बात है। मगर मसला यह है कि आदमी ने जब से अल्लाह से डरना छोड़ दिया, दुनिया डरा रही है, वो इतना डरने लगा, इतना डरने लगा, फिर हर चीज से डरने लगा। सही बात है कि नहीं? शादी का जलसा है, हद तो तब हो जाती है कि आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डरने लगा तो अपनी बीवी से डरने लगा। बाहर चाहे जितनी भी आस्तीनें चढ़ाता हो, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, मगर कमाल की बात यह है 6 फीट का आदमी है और 4 फीट की औरत है, और यूं उंगली पे नचा रही है। 4 फीटी 6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडे को इशारे पे चला रही है। वो किसी ने एक शौहर से पूछा कि भाई तुम्हारी जिंदगी में तुम किसे मानते हो कि वो तुम्हारे लिए एक उस्ताद की हैसियत रखती है, बेहतर उस्ताद की हैसियत रखता है, या जिसने तुम्हें बहुत कुछ बताया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो? उसने कहा साहब मुझे सबसे ज्यादा सिखाया पढ़ाया है मेरी बीवी ने, ऐसा पहले किसी ने न सिखाया न पढ़ाया। कहने लगा मैं बहुत सारी बातों से बेखबर था, जानता ही नहीं था, मगर मेरी बीवी ने मुझे बताया। मेरा भाई मुझसे हसद रखता है, मेरा हिस्सा मारना चाहता है, ये बात मुझे किसी और ने नहीं मेरी बीवी ने बताई। मैं तो बड़ा खुश रहता था अपने भाई से, इसने मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया कि ये तो मेरा दुश्मन है। बोला मेरी बहनें मेरी जायदाद में हिस्सा चाहती हैं, इसीलिए दखल अंदाजी करती हैं, ये बात भी मुझे मेरी बीवी ने बताई।
कहने लगा मेरी माँ मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों से प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है। ये बात भी मेरी बीवी ने बताई। तो कहने लगा मुझे सबसे ज्यादा जो सिखाया, सबसे ज्यादा जो पढ़ाया मेरी बीवी ने पढ़ाया। वाह। और हमारे यहाँ की औरतें कहती हैं कि एक कमबख्त एक रात में पता नहीं कैसा पढ़ा देती है कि 20 साल का पढ़ाया हुआ खत्म कर देती है एक रात में। आज की शादी के जलसे में आने वाले नौजवानों, तुम गौर से सुनो, बुजुर्गों का तो हो गया काम, मतलब शादी हो गई, जिंदगी गुजर गई, अब क्या, अल्लाह अल्लाह करो, अपना जिंदगी गुजारो। मगर नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी में भी वो वक्त आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, निकाह होगा। याद रखना, शादी के बाद में बीवी तुम्हें बहुत कुछ बताएगी, बहुत कुछ सिखाएगी, मगर उतना सीखना जो जिंदगी के लिए नुकसानदेह न हो, उतना ही सीखना जिसमें तुम जालिम न बन जाओ। क्योंकि कई आदमी अपनी बीवियों के बहकावे में आकर अपने माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करने लगे। कई लोग अपनी बीवियों की बातों में आकर अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगे। एक बाप ने सारी जिंदगी लगा दी, कमाता रहा, कमर झुक गई, न बारिशों की परवाह की, न मौसमों की परवाह की, सारी जिंदगी कमाता रहा औलाद के लिए, और कमा कमा कर औलाद के लिए मकान बना दिया, जमीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए, किसके लिए, औलाद के लिए। इतना सब कुछ किया, मगर जब बेटे का निकाह कर दिया, बेटे की शादी कर दी, फिर वही बेटा है अब बाप को आंखें दिखाने लगा, क्योंकि बाप बूढ़ा होने लगा और इसके बाजुओं में जान आने लगी। इसके बाजुओं में जान आई, वो बाजू जिन बाजुओं को पकड़ पकड़ कर बाप ने उठाया था, वो हाथ जिन हाथों को हाथ में लेकर बाप ने चलना सिखाया था, अब वो हाथ बाप की तरफ उठने लगे। वो आवाज जो निकलती नहीं थी, बाप बार बार बोलता था, तब तुझे बोलना सिखाया था, मगर आज वही बाप है। ये नौजवान जब इसकी जबान में जोर आया तो ये उसी बाप को बुरा भला कहने लगा, उसी बाप से गरजदार आवाज में कहने लगा, याद रख लेना दुनिया सारी तुझसे राजी हो जाए, अगर तूने माँ बाप का दिल दुखा दिया, न तुझसे अल्लाह राजी होगा, न अल्लाह का महबूब राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए तो माँ बाप को राजी करना जरूरी है। ये नकीब जलसा तशरीफ फरमाए, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुना दिए, और ये हमारे मद्दाह खैरुल अनाम अब्दुल कादिर उस्मानी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अशार आपको सुना दिए। जरूरत तो नहीं रहती कि अब मुझ जैसा कोई कच फहम शेर सुनाए, मगर 4 मिसरे सुना रहा हूं, अगर बात दुरुस्त हो तो ताईद जरूर कर दीजिएगा। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वाह वाह। अब बात अगर सच्ची हो तो आप बोलना, ताईद करना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है, सही बात है। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। तो भैया उसने पढ़ाया, ये पढ़ गए, इतने पढ़ गए, इतने पढ़ गए कि अब इनकी समझ में किसी की बात नहीं आती, अब तो बस उसकी बात समझ में आती है। और हद तो उस वक्त हो जाती है, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल की उम्र हो गई
कपड़े यहीं से खरीदता रहा पीपल्स आने से। बनियान अंडरवियर इसने पीपल्स आने से खरीदे। सारी चीजें अब तक तो पीपल्स आने से खरीदी, मगर जब बीवी ने आकर पढ़ाया, पीपल्स आने में मिल रहे हैं अच्छे कपड़े, अम्मी के यहाँ मिले हैं अच्छे, तो ये इतना पड़ गया एक रात में, 2-4 दिन में, कि अब कपड़े भी ससुराल से लेगा, अंडरवियर बनियान भी वहीं की किसी दुकान से खरीदेगा। अब पीपल्स आने की मार्केट तो बेकार हो गई, समझ रहे हो? 20 साल तक 25 साल तक यहीं के टेलर से सिलवाता रहा, बड़े अच्छे थे उस वक्त तक, मगर अब कहने लगा यहाँ के टेलरों से सीने ही नहीं आते। अब तो सब वही, मिठाई कहाँ अच्छी मिलेगी तो वो कह रही है अम्मी के यहाँ, फल कहाँ अच्छे, हमारी अम्मी के यहाँ तो बड़े अच्छे फल बड़े सस्ते मिल जाओ, तुम्हारे यहाँ तो आग बरस गई। सब कुछ अम्मी के यहाँ है। और ये बावला बेहुदा, हाँ ये बात है, अम्मी के यहाँ, अबे तेरी अम्मी के यहाँ भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? सब उसकी अम्मी के यहाँ मिलता। तो चक्कर ये है कि अम्मी के यहाँ बस इसे उसकी अम्मी के यहाँ एक सलाम करना पड़ता है, उस एक सलाम पर 500 रुपए का काम हो जाता है। तो इसे वो 500 रुपए गाड़ी में तेल डलवाने के जो मिलते हैं, भाई ने कहा भाई यहीं से ठीक है सब मामला। घर में जो माँ है, जिस माँ ने जन्म दिया, उसे तो इसको देना पड़ता है खर्च के लिए, दवा के लिए, जरूरतों के लिए, मगर वो वाली अम्मी तो इसके हाथ में रखती है तो इसे वो अच्छी लगती है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम सुबह ही अपनी सासों से लड़ाई कर दो, भाई उनसे भी मोहब्बत रखो, मगर जिसने जन्म दिया, 9 महीने जिसने पेट में रखा, उसे इज्जत अदब करो, एहतराम करो। कहने का मतलब यह कि आदमी इतना डरने लगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इंसान को डर बड़ा, बहुत ज्यादा चीजों का डर। दुनिया में न जाने किन किन चीजों से इंसान डरने लगा। छोटी छोटी मखलूकात, छिपकली से डरने लगा, कॉकरोच से डरने लगा, फिर बड़े बड़े कॉकरोच उनसे भी डरने लगा जो इंसानी शक्ल में होते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, मुनव्वर राना ने, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इन्हीं दो में से किसी एक का है, तो मुनव्वर राना या राहत इंदौरी। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? कुरान ने मिजाज दिया, दुनिया से डरने वालों, ऐ लोगो दुनिया से ना डरो, अपने रब से डरो, परवरदिगार से डरो, तो क्या होगा? अल्लाह ताला के कुरान ने मिजाज दिया, अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे तो तुम्हें सारी कायनात से डरना नहीं पड़ेगा, सारे खौफ दिल से निकल जाएंगे, तमाम किस्म के डर दिल से निकल जाएंगे, बस अल्लाह का खौफ दिल में ले आओ। अब अल्लाह का खौफ किस किस तरह? तो शादी के कॉन्टेस्ट में जहां जोड़ों की बात अल्लाह ने की, वहीं पे अल्लाह के कुरान ने पहले ये फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो। मतलब ये कि तुम अल्लाह ने जो जोड़े बनाए हैं उन्हें मिलाने में अल्लाह से डरो। मिलाओ इस तरह कि तुम्हारा रब नाराज न हो जाए। अब ये जोड़े मिलाने के काम पे जो बिचौलिए लगे हुए हैं, सफेद झूठ बोल के जो रिश्ते करवा रहे हैं, ये डर रहे हैं अल्लाह से?
बिल्कुल भी न डर रहे। 5 बीघे जमीन को बिचौलिया 50 बीघे बता देता। पूछो लड़का करता क्या है तो बस इतना ही बताएगा, बहुत करू है, बहुत करू है, बहुत कमेरा। क्या करता? मच्छरदानी बेचता। यार मच्छरदानी में इतनी कमाई कब से होने लगी? अब कैसे बताया कि मच्छरदानी की आड़ में काम दूसरा है? लेडीज सूट बेचे फेरी करे। कहाँ के? केरला। केरला में क्या मतलब? लेडीज सूट इतने महंगे बिकने लगे कि ये यहाँ लाके घर लाखों लाखों रुपए लगा रिया। इतना पैसा आया कहाँ से? बड़ा करो। और वो लड़की का बाप, उसने घर में पत्थर लगा हुआ देख लिया, टाइल लगी हुई देख ली, और कुछ देखते नहीं कि ये करता क्या है, या इसकी आदत और अखलाक क्या है। मकान अच्छा नजर आ गया, लड़के के नाम में जमीन है, फिर कुछ नहीं देखा। शराब भी पीता है तो कह के टाल दिया हाँ बाहर रहता है, थोड़ा बहुत कभी हो गया होगा ऐसा। अब बाहर रहे हैं लड़के तो वे आपस में लड़के लड़के कभी कभार कर ले ऐसा काम। अच्छा, चाहे शराबी हो अगर मालदार है तो रिश्ता पक्का, और चाहे जितना नेक हो, नमाजी हो, शरीफ हो, अगर गरीब है तो रिश्ता कच्चा। कच्चा तो जब होगा जब जुड़े। 0 बटा सन्नाटा खत्म। देखते मने करने यहाँ बिचौलिए से कहा अच्छा रिश्ता बता कोई। चौपैया दंगे हम। एक हाजी साहब बेचारे सारी उम्र 4-5 बेटों के बिया कर दिए, हर रिश्ते पे यही कहते थे चौपैया मिल रही है। हो से रिश्ता आया लल्ला का, हो से चौपैया मिल रही है, और 2 लाख तो मंगनी में देने को कह रही आओ। और किसी भी लड़के के बिया में ना चौपैया मिली ना 2 लाख मंगनी में मिले। वो बुड्ढों की हवाबाजी होती है, माहौल बनाते हैं वो पहले से। जब कोई आया ना बोले रिश्ता करोगे क्या हाजी जी? ना लल्ला अभी रिश्ता ना कर रहे हम। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं। अभी परसों आया है, यूं कह रहा 2 लाख रुपए दे दिलवा दूंगा मंगनी में, मगर अभी हम करना ना, इसे रिश्ता तो करना है, मगर ये बता रहा अगर 2 लाख की मंगनी का हो तो बता, अगर इससे नीचे कहा तो भैया मैं ना कर रहा अभी। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मसीह। क्या बात है माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आप जी? हालात ऐसे नहीं डर रहे अल्लाह से, झूठ सच बोल के रिश्ते करा रहे। अच्छा लड़के वाले मासूम अली, अल्लाह ताला तुमको खुश रखे, तुमने अपनी शादी में जलसा सजा लिया, तुम्हारी शादी में बरकतें हों। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने आपको ये जलसा सजाया, आपने और उन्होंने मिलके, अल्लाह शादाबाद रखे। वरना शादियों में बड़ी खुराफात हैं आज। झूठ सच बोल के रिश्ते हो रहे हैं, नाक की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। हमारे खानदानी ने रिश्ता किया है, वो बड़े मालदार हैं, अगर हमने किसी गरीब के यहाँ कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी।
ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, 4 बातों को देखकर रिश्ते किए जाते हैं। कितनी? 4 बातें। 4 चीजें देखकर, माल देखकर, हुस्न देखकर, खानदान देखकर, और चौथी बात फरमाया दीनदारी देखकर। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम अपने रिश्ते ये चौथी चीज देखकर किया करो, दीनदारी देखकर किया करो। ना माल देखकर रिश्ते किया करो, ना हुस्न देखकर रिश्ते किया करो, क्योंकि अजीजों माल फानी है, खत्म हो जाएगा। हाथों का मैल है आज तेरे पास, कल किसी के पास। दीनदारी देखकर रिश्ते करोगे तो तुम्हारी नस्लें दीनदार बनेगी। और इसमें सबसे अहम बात फिर वही, क्योंकि कुरान ने बात कही है तो उसमें दम तो बहुत होगा ना। कुरान ने कहा अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, तकवा इख्तियार किया। जब तुम तकवा इख्तियार कर लोगे तो तुम रिश्ते जब करोगे बड़े सलीके से करोगे, फिर तुम दीनदार देखोगे। अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ हो। अब शादी, अब तो बड़ा मामला आसान हो गया। लड़के वाले जो है ना वो बड़े इतराए हुए बैठे रहते हैं कि हाँ आएगा, बहुत रिश्ते आएंगे। लड़की वाले बेचारे परेशान फिरते हैं। मगर मैं आपको कुरानी नुक्ते नजर से बता दूं कि शादियां पहले होती थी तो क्या हाल था, कैसे होती थी।